नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात कवर्धा से अहम खबर की। कवर्धा में लालपुर हत्याकांड में पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आ गई है। पुलिस की टीम ने आज आरोपी अयाज खान की दुकान पर बुलडोजर चलाया और उसके आटा चक्की पर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कोतवाली थाने के बीच पारा में ये कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि राजस्थान के कन्हैया हत्याकांड जैसे ही गौशाला के चरवाहे साधराम यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें सुफियान, इदरीस, अयाज और महताब खान शामिल हैं। तो आप देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। साधराम यादव हत्याकांड में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस गिरफ्त में हत्या के 5 आरोपी, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। और हमदर यादव को 6 युवकों ने मिलकर गला रेत के हत्या कर दी थी। उसके जो मुख्य आरोपी था अयाज खान, जिससे पहले में 9 अपराध थे, जिसमें डकैती, दंगा और झंडा कांड का भी आरोपी था। इनके मोबाइल, लैपटॉप और घटनास्थल पे काफी सारे एविडेंस मिले थे। प्रशासन द्वारा की जानकारी लेने पर मालूम चला कि इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल यूज करते हुए प्रॉपर्टी बना रखी थी। प्रशासन की तरफ से आज इनके अवैध कब्जे पे बुलडोजर कार्रवाई की गई है। की गला रेत कर हत्या की गई थी। 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हो और अब जो मुख्य आरोपी हो उसके ठिकाने पर ये एक्शन लिया गया। होटल पर बुलडोजर चलाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए। मनीष, साधराम यादव हत्याकांड में कार्रवाई हुई है बुलडोजर द्वारा। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से 20 जनवरी की रात में साधराम यादव जो गाय चरवाहे का काम करता था, उसकी निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें से आज एक आरोपी जो है अयाज खान, जिसके खिलाफ 9 से 10 मामले पहले से पुलिस में दर्ज थे, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है। उसके जो दुकान है वो अवैध निर्माण के चलते उस पर कार्रवाई की गई है। आज बुलडोजर एक्शन लेकर पूरा प्रशासन वहां पे पहुंचा हुआ था। पुलिस अधीक्षक वहां पे मौजूद थे। इसके अलावा जो एसडीएम है और राजस्व की टीम और पुलिस फोर्स तैनात कर इस अवैध निर्माण को वहां से तोड़ा गया है। और इस पुलिस के द्वारा ये भी कही गई है कि इसमें और भी जो आरोपी हैं और उनके जिस तरह से अवैध निर्माण की अगर बातें सामने आती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो भी अवैध निर्माण होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। और एक बार फिर से बुलडोजर दौड़ा जब अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। और चलिए, रायपुर में 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें राजेश राणा, महादेव कामरे का ट्रांसफर हुआ। पदम सिंह एल्मा का ट्रांसफर हुआ। पुष्प साहू, आनंद मसीह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 11 आईएएस का ट्रांसफर, कुछ को और भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, किसको क्या अहम जिम्मेदारी मिली है? कुछ लोगों के जिम्मेदारियां बढ़ाई भी गई हैं। युगल जी बिल्कुल, देखिए सरकार बदलते ही अधिकारियों के जो तबादला है वो लगातार हो रहा है। इसके भी जो नई पद स्थापना है वो जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अतिरिक्त जो प्रभार है विभागों के वो सौंपा जा रहा है। राजेश राणा है, आईएसओ ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार है वो सौंपा गया है। महादेव काबरे को संचालक पेंशन अतिरिक्त प्रभार की जवाबदारी दी गई है। इसी तरह अगर हम देखें तो डोमन सिंह है, उसे आयुक्त जो बिलासपुर संभाग का पदभार ग्रहण करते हुए अपर आयुक्त भी बनाया गया है सरगुजा संभाग अंबिकापुर का। और इसी समय पदम सिंह एल्मा है, उन्हें भी जो अतिरिक्त प्रभार है वो सौंपा गया है अंत व्यवसायी सहकारिता विभाग का।
तो इस तरह से तमाम ऐसे 11 IAS अधिकारी हैं जिन्हें दायित्वों के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह के जो तबादला है बिल्कुल बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो वहीं अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में टूटा धान खरीदी का रिकॉर्ड। जी हाँ, अब तक 129.54 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों को 27,504 करोड़ का भुगतान किया गया। 85.54 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ। 23,20,384 किसानों ने धान बेचा। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हुई है। तो आप ये देखिए कि जो धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़, और रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई है। सरकार ने धान खरीदा और ये धान देश दुनिया में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। आप देखेंगे किसानों के चेहरों में खुशी, बड़ी मात्रा में धान की बिक्री कर पाए हैं किसान। और बात दुर्ग की, जहां पशु क्रूरता का वीडियो वायरल हुआ। कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला गया। दुर्ग जिले के डूबर गांव की घटना है। पिटाई का वीडियो कर सकता है विचलित। पशु प्रेमियों ने इस पर कार्रवाई की मांग भी की है। आपको वीडियो भी दिखाते हैं जहां पर एक कुत्ते को बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं और वो कुत्ता कराह रहा होता है, दर्द के कारण तड़प रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो युवक है वो रुका नहीं। आसपास के लोगों ने भी रोका नहीं। जानकारी यह है कि ये कुत्ता बार बार लोगों को अपना शिकार बनाता है, काट चुका है, कई लोगों को हमला कर देता है और इसी चीज से परेशान होकर इसे मारने की ये कोशिश की गई। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप वाकई में कुत्तों से परेशान हैं तो आप नगर निगम को एप्लीकेशन दीजिए, आप वहां पर शिकायत करिए, उनसे आप आवेदन देकर ये बोलिए कि कुत्तों को यहाँ से उठाकर लेके जाएं। और अतिरिक्त जो सुविधाएं हो सकती हैं कुत्तों के लिए वो दी जानी चाहिए। एनिमल लवर्स बहुत सारे होते हैं जो कि इनकी संरक्षण के लिए, इनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। कई सारे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही गलत और एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। पशु प्रेमियों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। और संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, कुछ एक्शन लिया गया क्या इस पर? देखिए, अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से जो है उसको देख के हर किसी की रूह कांप जाए, क्योंकि वो भी एक कुत्ता भी एक जीव होता है जिसको लोग बड़े ही प्यार से अपने घरों में पालते हैं। लेकिन वही जब डॉग जो है वो स्ट्रीट में आ जाता है तो उसके साथ किस तरह से बेरहमी की जाती है, इसका जीता जाता है उदाहरण आप देख सकते हैं। ग्राम डूमर का ये पूरा मामला है, जब एक व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में कुत्ते से परेशान था, उसने शिकायत की है नहीं कि ये पता नहीं चल पाया, लेकिन उसने इस तरह से डंडा उठाकर लगातार उस पर हमला करते गया जब तक वो मर नहीं गया। और किस तरह से उसने पीटा है ये देखे सभी ने देखा है, वहां पर उसका वीडियो भी सामने आया है। और अब पशु प्रेमी इसके खिलाफ में उतर आए हैं। इनका कहना है कि जो व्यक्ति जिस तरह से पशु के साथ में एक क्रूरता किया है, जीव के साथ में क्रूरता किया है, उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई परेशानी है तो चाहे वो अपने प्रशासन की मदद ले, नगर निगम की मदद ले, और वहां पर नगर निगम को भी ये प्रयास करना होगा कि जहां भी जिस तरह से ये जीव है उनकी कोई इस तरह से घटना ना करे। इसके पहले चाहे वो डॉग हाउस बनाया जाए, चाहे उनका बधियाकरण की जो संख्या है उसको रोकने का प्रयास किए। लेकिन अभी बार बार ये देखा गया है कि जब शिकायत की जाती है तो नगर निगम कोई एक्शन नहीं लेता और आखिरकार बिल्कुल, और यही एक बहुत बड़ा लूपहोल है, कोई एक्शन नहीं लिया जाना शिकायत के बावजूद। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे चोरी की। दुर्ग में लाखों के गहनों की चोरी का मामला। ज्वेलरी दुकान से गहनों की चोरी हुई। 8 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है, दुकान से चोरी की। और चोरी का पूरा जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ। पाटन बाजार स्थित दुकान में चोरी हुई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गाड़ी में भरकर आरोपी आए हुए थे और बहुत ही आसानी से इन्होंने दुकान की शटर उठाकर ताला तोड़कर यहां से चोरी का सामान एक एक करके गाड़ी में रखते गए और यहां से रफू चक्कर हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक गाड़ी से कई लोग उतरते हैं, तकरीबन 4 से 5 लोग हैं और ताला तोड़ते हैं शटर का। अंदर एक व्यक्ति दाखिल होता है और वहां से एक एक करके सामान देता है। सामान गाड़ी में रखा जाता है और यहां से सभी लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनके अंदर कोई भी डर का खौफ बिल्कुल भी नहीं है और कोई डर का माहौल नजर नहीं आया। चोरों को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्हें सब कुछ पता है इस दुकान के बारे में। सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से चोरी की जा रही है।
बलरामपुर में खरीदी केंद्र पर वसूली, धान खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जहां किसानों से वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। किसानों से ये अवैध वसूली की जा रही है। महावीरगंज खरीदी केंद्र का वीडियो है। न्यूज़ 18 उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल जो मंडियां होती हैं वहां पर किसान किसी न किसी कारण से कुछ अतिरिक्त भुगतान करते हैं और ये भुगतान वहां पर मौजूद जो अधिकारी होते हैं या ठेकेदार होते हैं उनकी मिली भगत से लिया जाता है। एक्स्ट्रा जो कमाई करते हैं वो इसी के जरिए की जाती है और इसका कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं लेकिन कोई असर नहीं। और एक बार फिर से ऐसे ही कुछ वीडियो सामने आया है जब किसानों से अवैध वसूली की गई है। संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, कुछ एक्शन इस वीडियो के सामने आने के बाद? जी रेनू, मैं बता दूं कि जो अवैध वसूली का एक वीडियो सामने आया है जिसकी न्यूज़ 18 कोई पुष्टि नहीं करता है, तो इसमें अभी तक जब अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। खाद्य अधिकारी के द्वारा जांच करने की बात कही जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जिले का, इसमें जिले में पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो धान खरीदी केंद्र में किसानों से वसूली करने के वीडियो वायरल हुए थे। हालांकि इससे पहले जो मामला सामने आया था उसमें कार्रवाई हुई, लेकिन अब इस पर कब कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब धान खरीदी के कम समय बचे हैं, ऐसे में बिचौलिया और कोचिया सक्रिय है। साथ ही साथ धान समिति केंद्र में जो किसानों से अवैध वसूली हो रही है भी देखने वाली बात है, चिंता की विषय है। जहाँ एक और सरकार किसानों के हित की बात करती है, वहीं दूसरी ओर किसानों से जिस तरीके से अवैध वसूली हो रही है ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सूरज। और अब बात करेंगे जशपुर में पहाड़ी कोरवा आपस में भिड़ गए। दो पहाड़ी कोरवा आपस में मारपीट करने लगे। तीर धनुष से युवक पर हमला किया। एक युवक ने दूसरे पर हमला किया। एक युवक के हाथ में जा घुसा तीर। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। ऐसा हुआ है, कैसे हुआ है थोड़ी पता, मेरे को नहीं पता था ठीक से। तो वहीं बिलासपुर में शिक्षक से 11 लाख की ठगी का मामला। ऑनलाइन मुनाफे का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बोदरी के जीवन बिहार के शिक्षक से ठगी की गई है। पार्ट टाइम जॉब का लिंक भेजकर 11 लाख ठगे गए। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के लिए अपराधी तो चुनौती है ही, साइबर ठगी को रोकना एक बड़ी चुनौती दिनों दिन बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों देश भर के डीजीपी की बैठक ली, जिसमें पीएम मोदी ने समाज में साइबर कमांडो तैयार कर साइबर क्राइम को रोकने के निर्देश दिए थे। अब छत्तीसगढ़ पुलिस उस दिशा में पहल करने जा रही है। मौजूद है। डीजीपी की बैठक जब हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि साइबर जो योद्धा है, कमांडो हैं, वो तैयार करने चाहिए ताकि साइबर क्राइम रुक सके। आने वाले समय में क्या एक पहल की जा सकती है? मोदी जी की सरकार की अद्भुत योजनाएं हैं और उसमें ये पहली बार देश में ऐसा हुआ कि गृह मंत्री जी 3 दिन सबके साथ रहे, प्रधानमंत्री जी 2 दिन सबके साथ रहे। पूरे देश की कानून व्यवस्था के लिए एक नवीन आधार उन्होंने रखा है। ऐसा ही उसका ही प्रतिरूप प्रदेशों में भी होना है, हमारे प्रदेश में भी होना है, वो करेंगे हम। साइबर अपराध पर भी रोके तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से साइबर क्राइम को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चिंता जाहिर की है और उसके बाद यहाँ पर भी उसका अमल होगा, ऐसा विजय शर्मा है वो कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और खबर रायपुर से, पूर्व मंत्री का सरकार पर वार। अमरजीत भगत का सरकार पर निशाना। जहां धान खरीदी को लेकर उठाए सवाल, 3100 रुपए में नहीं हो रही है खरीदी। सरकार ने नहीं पूरा किया कोई भी वादा। सरकार का पोस्टर लगाने पर ध्यान रहा। यहां पर धान खरीदी 3100 रुपए किए जाने का वादा किया गया था, लेकिन इस रेट में धान की खरीदी नहीं हो रही है। अमरजीत भगत ने ये आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री का सरकार पर वार। अमरजीत भगत का सरकार पर वार की धान खरीदी को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। कई सारे सवाल अमरजीत भगत ने उठाए हैं। 3100 रुपए में नहीं हो रही है खरीदी। सरकार ने नहीं पूरा किया कोई वादा। सरकार का पोस्टर लगाने पर ध्यान रहा है। इस सरकार में
अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको इनकी उपलब्धि या इनको शाबाशी दिया जाए। अभी तक तो केवल कागजों में ही इनकी योजनाएं हैं, अभी तक धरातल पे नहीं आ पाया है। अभी आप ही बता रहे थे कि धान खरीदी के संदर्भ में लोगों को 3100 रुपया नहीं मिला है। जो प्राथमिकता है उससे सरकार भटक रही है। आप राशन कार्ड में नवीनीकरण करना, राशन कार्ड में फोटो बदलना, ये पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। सूरजपुर में सरगुजा संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी सिलफिली में फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। यहाँ किसान वर्षों से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग करते आ रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार आने के बाद भी किसानों की आस फिर से जगी है। सिलफिली सब्जी मंडी में हजारों किसान सब्जी लेकर पहुंचते हैं, जहां से उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों और जिलों में सब्जियों की सप्लाई होती है। यहाँ के किसान मुख्य तौर पर सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन ज्यादा उत्पादन होने पर इन्हें उचित दाम नहीं मिल पाता है। यहाँ के किसान नई सरकार से सूरजपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग कर रहे हैं। पूरा ये छत्तीसगढ़ एरिया का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर सब्जी का उत्पादक क्षेत्र है हमारा। और कभी कभी क्या होता है कि किसान का फसल ज़्यादा हो गया, ठीक ना, मार्केट वैल्यू कम हो गया, उस समय में किसान जो है घाटे में चला जाता है, उसका पूंजी तक वापस नहीं होता है। तो फूड प्रोसेसिंग हम लोग चाहते हैं कि कई सालों से मांग हो रही है हमारी कि फूड प्रोसेसिंग मतलब यहाँ कोल्ड स्टोर एक बड़ा अच्छा सा बन जाए, ताकि किसानों का माल जो है ख़राब ना हो। बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। पैदावार ज़्यादा हो जाने से यहाँ पे सब्जी काफ़ी सस्ती हो जाती है, नहीं बिकती है, सड़ने गलने लगती है। मूल व्यवसाय यहाँ के सभी लोगों का खेती किसानी ही है। और ये मंडी काफ़ी बड़ी मंडी है, सरगुजा की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से आपका बाहर यूपी, झारखंड, एमपी चारों तरफ यहाँ से सब्जी का खपाव होता है। यहाँ काफ़ी मात्रा में किसान गरीब हैं जो कर्ज वर्ज लेके खेती की किसानी करते हैं। उनका फल सब्जी सड़ने से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग का प्लांट हम लोग डिमांड कर रहे हैं। उम्मीदें तो जगी हैं, देखिए अब क्या है, आश्वासन तो अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन उम्मीदें जगी हैं। सूरजपुर के सब्जी किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में बेहद परेशान हैं और ये जो तस्वीर है सरगुजा संभाग के सबसे बड़े सब्जी मंडी सिलफिली की ये तस्वीर है, जहां हजारों किसान यहाँ इस सब्जी मंडी में पहुँचते हैं। और यहाँ की जो सब्जियां हैं वो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई जिलों और राज्यों में यहाँ की सब्जियाँ जाती है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगभग एक दशक से यहाँ के किसान मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि उत्पादन बेहतर होने के बाद भी दाम का सही नहीं मिल पाना किसानों के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक संकट का सबब बना हुआ है। ऐसे में नए सरकार आने के बाद फिर से किसानों की एक बार आस जगी है फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर शासन प्रशासन अब क्या कुछ पहल करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। अंबिकापुर के उदयपुर के रहने वाले छात्र अर्नब कुमार सिंह को गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राजधानी रायपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अर्नब को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि अर्नब ने अंबिकापुर के चेतना पार्क में लगी भीषण आग से कई लोगों की जान बचाई थी। दीपावली की रात 1 बजे स्वच्छता चेतना पार्क में आग लग गई थी, जिसकी सूचना अर्नब ने तत्काल दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन को दी थी। सरगुजा एसपी सुनील शर्मा ने भी अर्नब की तारीफ की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय जशपुर के एक कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने जमकर डांस किया। पथलगांव स्थित कॉलेज के छात्रों के साथ कौशल्या साय ने खूब डांस किया। कौशल्या साय के डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20 खबरें।